रही थी, तो इनकी हमारी भाषा में इनकी क्या चो लो या घी कह लो, डालडा खत्म हो गया था। तो हमारे यहाँ महंत तो स्वामी जी थे, तो उन्होंने क्या नाम था, आदरणीय स्वर्गीय शिवानंद महाराज जी रहते थे, तो उन्होंने कह दिया कि ऐसा करो भाई, जमुना जी है उससे कट्टी ले जाओ, पानी ले आओ, पानी में सेकेंगे पुआ, मगर ये ध्यान रखना जितनी लीटर पानी लेके आओ उसका प्रोग्राम हो जाए 2 महीने में, उतना ही घी उसमें आप छोड़ देना। तो ये सच्चाई है, आप भी पता करें तो साहब इस आश्रम में कुंतलों पुए पानी में सिके थे, ये आस्था है। उस आश्रम के सामने ये कंडीशन है कि लोग पैदल भी नहीं निकल सकते। तो आपसे निवेदन करता हूँ, इसका फिलहाल टेम्परेरी व्यवस्था करी जाए, इसकी कुछ गिट्टी विट्टी डाल के, क्योंकि श्रद्धालु आते हैं, फिर जो आपका जो किसी भी विभाग से, हम भी चाहते हैं हथेलियों पे आम नहीं जमा करते, आम के लिए पौधा लगाना पड़ता है, असंभव भी नहीं है, हम पर ये चाहेंगे इसको 2-4 दिन में टेम्परेरी व्यवस्था से ये रास्ता सही हो जाए, क्योंकि आस्था से जुड़ा हुआ है। तो सब आप ज्ञापन के लिए तैयार है सब लोग? ये मत कहना कि जिला अध्यक्ष ने वही अधिकारियों ने सेटिंग करके ज्ञापन दे दिया, मैं कतई तैयार नहीं, तो बोले यही पढ़ा हूँ। अब वो बात अधूरी रह गई थी, बिजली विभाग की थी। लाइट 4 घंटा चल रही, 5 बिजली विभाग की ये है कि लाइट 10 घंटा सॉरी 12 जो चल रही है लाइट मिल रही है 2 या 3 घंटे, और यहाँ रजिस्टर चेक कर दीजिए पूरे 12 पूरे। ये इतना आंकड़ा है, इतना आंकड़ा भूल गए इसमें मौसम खराब में कि ऊपर से लाइट नहीं है, वो कागज घंटा है। नहीं है तो साहब कागज लगा लो, जो बारिश 3 दिन हुई है पूरे जिले में लाइट नहीं थी, वो वास्तव जानते प्राकृतिक आपदा थी, उसमें ऊपर से लाइट नहीं आई, तो कागजों सब एक से। और साहब जब चेकिंग जाती है तो ये कहाँ का क्या संविधान में क्या रूल है, हम रात दिन के सुबह के 3 बजे 4 बजे एनबीटी कमरों में लेटी हुई हैं, बरामदे में बहुटियाँ लेटी हुई हैं, और हम जाएंगे नशेनी रख के जमता चले जाएंगे, गेट तोड़ते चले जाएंगे, क्या विभाग को दिखाई नहीं आ रही है? अगर कोई चोरी कर रहा है या मीटर से आपके पास भारी साइंस इतनी आगे है, आप तार से कोई अपनी वो मीटर लगाएंगे ना, पिछले 2 घंटे का आपको अपडेट देगा कि 2 घंटे पहले इसमें कितना लोड चल रहा था, क्या आप घर में पूछते हैं, फैन नहीं देखते? अब की बार अगर किसी भी घर में फैन बेटियों के साथ और बगैर कुएं घर में घुसे तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, आपके नाम में कानूनी कार्रवाई करेंगे। संविधान से चलता है, हम ये नहीं कहेंगे कि हम आपके साथ अपना करेंगे, हम आप जैसे नहीं बनेंगे, ये वादा करते हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो हमारे भाई पुलिस प्रशासन से ये लग रहा है कि ये आपके नहीं है, मजबूरी है, ये सरकार के हैं, ये हमारे ही भाई हैं किसान परिवार से, ये ही FIR लिखेंगे, तो इतनी दम हम रखते हैं कि FIR तुम्हारे नाम में लिखी जाएगी अगर किसी के घर में पूछे तो। रात में लाइट तो ईंट दो और बाकी जिम्मेदारी आपकी है। बहुत स्थिति खराब है, ये रात में अजीत भाई जाएगा तो बात नहीं रख पाएंगे हम, क्योंकि आज जिले में स्थिति थोड़ी हम गंभीर मानते हैं, ये क्योंकि हमने साहब आह्वान कर दिया तो हमें प्रोग्राम करना था। ये जो घटना घटित हुई है, हमारा जो धमाका हुआ है, उसका हमें भी दुख है, जो आप लोगों ने काम किया है, ये पूरी टीम ने दिनों रात जाग रही हुआ है, उसका हमें एहसास है, काबिल तारीफ है कि आप दिनों रात वहाँ आप काम कर रहे हैं, वहाँ मदद कर रहे हैं। और साहब ये खादी की सबसे बड़ी समस्या हो रही है, खाद की पूरे जिले में छोटे किसानों को खाद 200 या 300 रुपए बोरी पे एक्स्ट्रा फ्लैग दे के लेनी पड़ रही है। उसका रीजन ये है, बड़े किसान हैं, मैं उनको किसान नहीं बोलूँगा, उद्योगपति बोलूँगा, कोल्ड स्टोरेज वाले, ये वाले खेती कर रहे हैं लीज पे ले लेके, क्योंकि खादी तो उसमें नहीं है,
उसको रैक लगी और उनके यहाँ चली गई। साहब ये भी कहूँगा आपसे, वो आपके काम ये नहीं है, आप कर सकते हैं कि आप कम से कम एक वहां अपना पूरा अपडेट मांगे कि किससे किससे गई। अब इनका कहने का मतलब ये है सोसाइटियों पे कि कोई भी किसान रात में लाइन में लग गए, आधार कार्ड जमा कर दिया, तो उन्होंने 25 बोरियों के पैसे दे दिए, तो 25 बोरी उसको दे दी, 100 बोरी उसको दे दी। मेरा मानना ये, छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, उसके खुद के नाम में जो जमीन है उसके रेशियो से उसको जमीन दी जाए। ऐसा नहीं है कि वो लीज पर किसी दूसरे का खेत लिए हुए बैठा है और उसको 100 बोरी दे दी। यार रेशियो से अगर हमारे पास 100 बोरी ऊपर से आई है तो 100 बोरी का वितरण इस टाइप से किया जाए कि सब कम से कम 1-1, 2-2 बीघा या 10 बीघा खेत अपना जमीन अपनी मैनेज कर ले। ऐसा ना हो छोटा किसान बैठा हुआ है, क्योंकि छोटे किसान की मजबूरी है, वो तो ना तो उनसे कह सकता और ना ही साहब, क्योंकि जो वो बड़ा किसान है वो दबंग है, वो वैसे भी नहीं बोल सकता, उसकी वो गर्दन पकड़ लेगा घर पे जाके। साहब ये बहुत कालाबाजारी है, मैं इसका कहूंगा। और सब बिजली विभाग की, आप तो ये दो चीजें आप मान लीजिए कि आप घर में किसी के नहीं पूछेंगे, ये तो गांठ बांध लो, कोई भी टीम विजिलेंस की हो या ये, इस पे अब एक बड़ा आंदोलन होगा, ये शुरुआत है। और आपको मैंने बिंदु भी बता दिए, फिर घसीटे जाओगे उनको ऑन पेपर, तो जांचें होंगी। अब जो जो अधिकारी ज्यादा तानाशाही करेगा उसकी। और साहब एक समस्या बहुत बड़ी है कि इन्होंने नलकूप और घरेलू लाइटों को अलग किया गया है। वो रणनीति कोई भी रही हो इनकी, हो सकता है वो सफल रही हो इनकी, सफल हो, मगर उस तक काम ये नहीं कर रहे हैं। अब यही हम इस जगह की बात मान रहे हैं, इनका ये खेत थे इस किसान के, ये यहाँ इनके पिता आए या बाबा आए, ये 3-4 घर हो गए, यहाँ इनका नलकूप था, नलकूप पे से इनकी लाइट जल रही थी। अब क्या हुआ, इन्होंने नलकूप की लाइट अलग कर दी, घरेलू कर दी, तो नलकूप के लिए तो इन्होंने लाइट दे दी, घरेलू लाइट यहाँ पे नहीं है। अगर आज ये कनेक्शन के लिए जाते हैं कि साहब हमें कनेक्शन ही दे दो, तो ये कनेक्शन नहीं दे रहे हैं कि नलकूपों वाली लाइट में हम घरेलू कनेक्शन नहीं दे सकते। ऊपर से इनके मानक में नहीं है, और मैं चलो मानता भी, मगर साहब इनका कहना ये है कि कम से कम 20 कनेक्शन होंगे तो हम आपको लाइट यहाँ पे डीपी रख के हम देंगे। अगर आपका 1, 2, 5 कनेक्शन है तो उसको आप अपना फॉर्म डालिए, उसका एस्टीमेट बनेगा। अब मान के चलिए सहसपुर है, वहां से अगर यहाँ बनाएंगे तो 5-6 लाख रुपए का एस्टीमेट बनेगा। क्या इन किसानों की हैसियत है या कम है कि 5 लाख रुपए एस्टीमेट में देके प्राइवेट या डीपी लगवाए हुए लाइट जला दें मजबूरी में, क्योंकि इनको पानी भरना है, बच्चे पढ़ने, ये नहीं चाहते कि बच्चे किसानों के पढ़े, क्योंकि इनको किसान भी खत्म करना है, इन्हें चाहिए मजदूर। उद्योगपतियों के लिए, अडानी अंबानी के लिए मजदूर चाहिए इन्हें, तो मजदूर तो ऐसे ही बनेंगे, शिक्षित नहीं हो, पूरी रात बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। अभी हाई स्कूल के एग्जाम चल रहे हैं, बच्चों की वो स्थिति है, मिट्टी का तेल मिल नहीं रहा है साहब, बंद हो गया, लाइट की बहुत समस्या है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तो ये मैं कहूंगा आप इनको कनेक्शन दें, फिलहाल अपने नलकूपों से जुड़वाएं उनको कनेक्शन। कोई हम तो कह रहे हैं मीटर से चलाएंगे, वो मीटर के अतिरिक्त चलाएं तो उन पर FIR करो आप, और कनेक्शन दो। इतनी दम नहीं है कि 5 लाख रुपए का एस्टीमेट बना के वो लाइट जला सके। ये बहुत बड़ी समस्या है साहब क्षेत्र की। लाइट पूरी मिलनी चाहिए, नहीं अब सरकारी कार्रवाई होंगी, हम ऊपर से मांगेंगे, कोर्ट में जाएंगे, उससे मांगेंगे कितनी लाइट ऊपर से आई, कितनी आपकी आशावाद से आई, कितनी कहां से आई और आपके कागजों में क्या है। लाइट आप उतनी नोट करें जितनी आप क्षेत्र में दे रहे हैं। मैंने मठ सेना पे भी कहा था एक प्राइवेट ग्रुप बनाओ क्षेत्र का, उसमें कुछ माननीय लोग हैं, उनके करो, उसमें आप विभाग रहे, अगर आपकी कट रही है उससे आधा ले डाल दो, साहब इतने बजे लाइट नहीं आएगी, इतने बजे जोड़ दी गई। आपको शिकायतें भी मिलती रहेंगी उसके द्वारा, कहीं अगर तार टूट गया तो वहां तुरंत कोई ना कोई वहां से होगा, क्योंकि लोकल के नंबर रहते हैं, आपके तो उठने नहीं है CUG नंबर, तो कम से कम उस ग्रुप में डाल देंगे साहब यहाँ सहसपुर पे 11 KVA का तार टूटा पड़ा हुआ है, लाइट काट दो, तो वो लाइट भी कट जाएगी, जनहानि भी बचेगी और जान माल का नुकसान भी नहीं होगा, और आप उसको समय से सही भी करा देंगे। ये ग्रुप बनने चाहिए, और पता है वो ग्रुप आप नहीं बना रहे। और हमसे आग्रह है SDM साहब, ये ऐसे कोई आप मीटिंग करके ऐसे अगर ग्रुप हर क्षेत्र में पावर हाउस में बने तो बढ़िया चीज है। एक आग्रह और करना चाहेंगे कि ये सब आपको देखना पड़ेगा बिजली विभाग कि ये जो संविदा कर्मी है तो इसमें भी हर तरह की है।
हमारे परिवार के खैर इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है। संविदा कर्मियों का बहुत अवैध वसूलियों का है, कोई सुनवाई नहीं होती। उन पे भी रोक लगे और संविदा कर्मी क्योंकि उनके भी परिवार हैं, कम से कम क्षेत्र में जाए तो पूरी जो किट होती है बिजली विभाग की, हेलमेट है, ग्लव्स हैं, पैरों के जूते, ये सबके पास होने चाहिए। अगर ये ग्लव्स होते, हेलमेट होता तो मक्खनपुर पे बेचारे का एक का घर उजड़ा है, लाइनमैन का वो नहीं, हादसा नहीं होता। कोई देखने को तैयार नहीं है इस चीज का। सैकड़ी फीटर पर कई ऐसे हादसे हुए हैं। तो साहब मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप ज्ञापन लें तो इसमें कार्रवाई हो, हमें एहसास हो कि हमारी बात सुनी जाती है, तो ये आंदोलन नहीं होंगे। हमें ये लगा कि हमारी बात ज्ञापन से या शिकायत पत्र से सुनी जा सकती है, तो हम क्यों यहाँ बैठे, क्यों परेशान हुए साहब। आदरणीय सीओ साहब एक आपसे कहूंगा, हालांकि पुलिस प्रशासन का रवैया जिले में हर जगह सही रहता है, मगर कभी कभी कोई चौकी स्तर या थाने स्तर तक छोटी मोटी समस्याएं आती हैं, उसके कई कारण रहते हैं। कभी कभी छोटा मोटा, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी जितने भी है वो 100% किसान परिवार से ही आते हैं, क्योंकि फिजिकल की दम नहीं है किसी की रेस मारने की। लाला बनिया उद्योगपति का मारने, ये हमें पता है 100% तो कॉपरेशन करते हैं। उसका ये होता है कि थोड़ी थोड़ी शिकायत है, कभी कभी ऐसा होता है कि अभी 3 दिन वो धमाका हो, उसमें 3 दिन कोई रहा, पुलिस प्रशासन रहा, तो स्ट्रेस में आते हैं, तो कभी कभी ये चीज आ जाती है कि भाषा या व्यवहार थोड़ा खराब हो जाता है। वो ह्यूमन नेचर है, वो हम पे भी जब ओवरलोड होगा तो हमारा भी ऐसे होता है, उसका नहीं है। फिर भी अब से हाँ एक आग्रह है, क्योंकि आपके द्वारा, सरकार के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी मुहिम चलाई जा रही है समाधान दिवस। तो मैं कहूँगा थाने स्तर पे भी अगर कोई भाई भाई में झगड़ा हो गया, भाई भाइयों का झगड़ा हो गया, गुस्से में 112 नंबर लगा दी, छोटी मोटी चीजों को भैंस खोलने को लेके, या ये छोटे छोटे झगड़े हैं और वो थोड़ी देर के होते हैं, 2 मिनट बाद उनके पिता या रिश्तेदार कोई भी करके उनको समझा देते हैं, तो वो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है अब ये मामला हम आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। तो हम चाहेंगे चौकी स्तर तक ही ये अगर समाधान होते रहे तो अच्छा रहेगा। जो समाधान दिवस वहां लगा रहे हैं अगर वो चौकी और थाने स्तर तक लगे तो और सहूलियत मिलेगी। और जो लगना और धरातल पे आना दोनों अलग अलग विषय हो। लगता है आप आइए वहाँ पे, कैसे समाधान नहीं हो? तब मेरा खुद का नहीं, तहसील से कोई उम्मीद नहीं है साहब। थाने पे आओ, मेरी खुद की रास्ता जुटी पड़ी हुई है। मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को दे रखा है, साहब अपडेट देना, 2 महीने हो गए दिए हुए शिकायत, मेरी रास्ता भी नहीं खुली है। मुझे तो सर बोल आ रही है, ये लोग सुनेंगे कि ये अपनी नहीं रोक पा रहा है, हमारे लिए क्या बात उठाएगा। और मेरी मजबूरी है थोड़ा, इसलिए एक्शन ये नहीं ले रहा कि इस रास्ते खुलवाऊंगा। 10 लोग ये कहेंगे तो जिलाध्यक्ष हो गया, हमारी रास्ता खुलवा दी गलत, तो उसको मैंने डिले कर दिया है उस मामले को। साहब आप दीजिए, समय काफी आपने दिया, अभी जिला इस स्थिति तक है तो ज्ञापन दे दिया जाए। कौन सा नाम साहब? नगला के प्राणी में एक बॉक्स लिख दिया हेलो, सभी किसान भाइयों से निवेदन है, कृपया अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, क्योंकि ये ज्ञापन के बाद तो प्रशासनिक अधिकारी है और जो जिम्मेदारी है वो अपना जवाब भी देंगे। सभी किसान सरकारी से हाथ विनती है कि ये सक्षम अधिकारी अपने लोग यहाँ से सब लोग थोड़ी बात भी रखेंगे और ये ट्रैक्टर जो है साइड में कर लोगे, गाड़ियां निकली होंगी। आदरणीय SDM साहब की सब
हेलो, किसान जितने किसान सरदारी और सब लोग हैं वो खाना खा के जाए, ऐसे न जाए, खाना बना सभी